हाय गाइस। आप में से बहुत सारे लोग जिनके पास हुंडई की गाड़ी है वो अपनी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर नेविगेशन सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते होंगे। या फिर उनको गाड़ी के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर एक अपडेट बटन शो करता होगा जिसके रिगार्डिंग उनको ये जानना होगा कि ये अपडेट बटन का क्या यूज है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि गाड़ी हमारे पास कौन सी है। तो जस्ट लाइक मेरे पास i20 स्पोर्ट्स मॉडल है, उसके अंदर नेविगेशन सॉफ्टवेयर नहीं आता। तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बटन कैसा दिखता है। उस अपडेट बटन के रिगार्डिंग आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर के ऊपर लेके जाते हैं, सर्विस सेंटर वाले उसके अंदर ओबीडी डिवाइस कनेक्ट करके चेक करते हैं। अगर उनको लगता है कोई अपडेट इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई नई अपडेट अवेलेबल है, तो वो उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। या फिर आप उन्हें इंसिस्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग और वो चेक करके आपको बता देंगे। अदरवाइज आपके पास में अगर i20 का हाई एंड मॉडल है या फिर हुंडई की कोई और कार है जिसका हाई एंड मॉडल है, जिसके अंदर नेविगेशन सॉफ्टवेयर या फिर मैप का फीचर आता है और आपको वो अपडेट करना है, तो फिर आपको ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको नेविगेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है। इस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा कर दूंगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आप जब इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स एडेड है और लिस्ट ऑफ व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट आप किस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वर्जन के रिगार्डिंग ही अपडेट कर सकते हैं। वो लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ दो मॉडल्स दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको जब इसमें आपकी गाड़ी अगर उस व्हीकल मॉडल से मैच करती है तो आप अपडेट गाइड पर क्लिक कीजिए। अपडेट गाइड पर क्लिक करने के बाद में आपको इस लिस्ट में से ये जो ऑप्शंस है स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ऐसा है कि आपको कोई भी अपना एसडी कार्ड या फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव लेनी है जो मिनिमम 32 GB की हो, और उसको आपको एक बार फॉर्मेट कर लेना है अच्छे से ताकि आपका किसी भी तरीके का करप्शन नहीं हो सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। और उसके बाद में आपको यहाँ पर आकर ये इस ऑप्शन पर क्लिक कर कर ये वाला सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, डिपेंडिंग ऑन आप विंडोज यूज करते हैं या मैक यूज करते हैं। विंडोज के लिए जब आप क्लिक करेंगे ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके ऑप्शंस के अंदर जब ये डाउनलोड हो जाए आप उस .exe फाइल को ओपन कीजिए। रन करेंगे तब आपको वहां पर कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है हुंडई, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन के अंदर जब ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तब आपको यहाँ पर उस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपका पर्टिकुलर कौन सी गाड़ी है, कौन से ईयर का मॉडल है। वो या फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन आपको अपडेट करना है, जो कि आप इस लिस्ट में से यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है और आपकी जो ड्राइव है आपने सेलेक्ट की है उसको सेलेक्ट करना है, लोकेशन को। फिर ये कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। डाउनलोड एक बार फिनिश हो जाएगा उसके बाद में आप उसको कॉपी टू यूएसबी, जो भी आपने कनेक्ट किया है, या तो एसडी कार्ड है या यूएसबी डिवाइस है, उस पर कॉपी करके उसे यूज कर सकते हैं। और फिर उसको आपको ले जाकर अपने गाड़ी से कनेक्ट करना है। और आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी का इंजन ऑन हो, और जब ये अपडेट प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान आप गाड़ी को रीस्टार्ट मत कीजिएगा। अदरवाइज आपकी अपडेट इफेक्ट हो सकती है और आपका पूरे का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ही चलना शायद स्टॉप हो सकता है। ओके नाउ अब अगर आपको अपना मैप अपडेट करना है अपनी गाड़ी के लिए, तो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी गाड़ी न्यू है जैसे कि मेरी i20 है, रिसेंटली मैंने परचेस की है, तो मुझे मैप अपडेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वो कंपनी से ऑलरेडी अपडेटेड है। लेकिन किसी की अगर पुरानी गाड़ी है उसको अपडेट करना है तो उसको वो इस वेबसाइट पर आना है। ये वेबसाइट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है और अपना एक अकाउंट बना लेना है। अगर आपके पास में आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट ए मेंबर पे क्लिक कर कर अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये आपको इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप यूजर हैं या डीलर है, तो डेफिनेटली आप यूजर हैं। आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, गाड़ी का कौन सा मॉडल है। जैसे मैं अगर i20 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ मुझे ये सिर्फ 2021 का ही ऑप्शन देगा, उससे ज्यादा का ऑप्शन नहीं देगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि मेरी गाड़ी अभी मैंने रिसेंटली परचेज की है। विन नंबर जो होता है ये आपको गाड़ी के जो हम फर्स्ट
सर्टिफिकेट होता है वहां पर भी हमको दिख जाएगा, या फिर आपका जो इंश्योरेंस का पेपर है उसके ऊपर भी लिखा हुआ दिख जाएगा। इसको चेसिस नंबर भी बोलते हैं। वो आपको यहाँ पर लिखना है। 17 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा, ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपने कौन सी तारीख को गाड़ी परचेस की थी वो यहाँ एंटर करना है। डिवाइस आईडी आपको आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जनरल में सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको वहां पर मिल जाएगा डिवाइस आईडी का इंफॉर्मेशन। वो आपको फिल करना है और कंफर्म करके सबमिट कर देना है। उसके बाद में जब ये आपका रजिस्टर हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर अपना व्हीकल वापस से सेलेक्ट करना है, जैसे कि i20 फॉर एन एग्जांपल, और मॉडल नंबर मुझे सेलेक्ट करना है 2021। और मुझे यहाँ पर सर्च पे एंटर करना है। सर्च पर एंटर करने के बाद में मुझे ये इस तरीके की स्क्रीन शो करेगा। यहाँ पर मुझे इसने दिखा दिया है कि मेरी गाड़ी का लुक किस तरीके का है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने सेलेक्ट सही मॉडल सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप इसको वापस क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन शो करेगा। तो ये आपको यहाँ पर परचेज में दिखा रहा है 1500 रुपीज, बट डोंट वरी, आपको यहाँ पर पे नहीं करना है। तो सिंपली आपने जैसे अपना मॉडल नंबर सेलेक्ट, मॉडल का ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है ऑनलाइन डाउनलोड। ऑनलाइन डाउनलोड का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में परचेस पर क्लिक करना है। मेरे लिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने लॉगिन नहीं किया है, तो ये मुझे वापस लॉगिन करने के लिए बोलेगा। अदरवाइज आपने अगर सक्सेसफुली लॉगिन किया है तो आप परचेस पर क्लिक कीजिए। परचेस पर क्लिक करने के बाद में आपको अब मैप अपडेट्स के अंदर अपडेट गाइड के ऊपर आना है। अपडेट गाइड में आने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इन्होंने भी शो कर रखा है आपको। सबसे पहले आपने जैसा परचेज है वो आपने कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर दिया वो स्टेप। उसके बाद में आपको ये SUM, जिस जो कि स्मार्ट अपडेट मैनेजर एप्लीकेशन है, वो इंस्टॉल करनी है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे आकर यहाँ पर ये ऑप्शन है विंडोज या मैक के लिए, आप विंडोज सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली अगर आपके पास विंडोज है। फिर उसके बाद में आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आपको उसे ओपन करना है। ओपन करके उसे लॉगिन करना है। और ये ध्यान रखिएगा, जब आप वो एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तब आपको इस वेबसाइट से भी लॉग आउट नहीं करना है। यहाँ पर भी आपको लॉगिन ही रहना है। बिकॉज ये यहाँ से बैकएंड से इससे कनेक्ट करके आपका क्रीडेंशियल्स चेक करने के बाद में आपने वो परचेस प्रॉपरली फिनिश किया है तो उसके साथ मैच करके सिंक करके आपका उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन सिंक अप करती है। तो आपने जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद, आप जब उसे ओपन करेंगे वहां पर आपने लॉगिन करना है यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था वही यूजर आईडी और पासवर्ड। उसके बाद में इसमें भी आपको 32 GB की रिमूवेबल USB ड्राइव या फिर SD कार्ड लेना है। वो आपको पहले फॉर्मेट कर लेना है ताकि उसमें कोई भी पुराना डेटा ना हो, तो आपकी कोई फाइल करप्ट ना हो। और फिर उसके बाद में उसको कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने कंप्यूटर की कोई भी लोकेशन। ओके करने के बाद में नेक्स्ट आपको अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, गाड़ी का कौन सी गाड़ी है और पर्टिकुलर कौन सा ईयर का मॉडल है। मेक श्योर कि आप बिल्कुल सही मॉडल सेलेक्ट करें कि कौन से ईयर का मॉडल है। बिकॉज ये जो वर्जन्स के इनके अपडेट होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, वो डिफर करते हैं बेस्ड ऑन दी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसलिए आपको वो मेक श्योर करना है कि आप सही से सेलेक्ट करें। नेक्स्ट ये स्टार्ट कर देगा डाउनलोड करना। और उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर आपको, जब ये डाउनलोड फिनिश हो जाता है तब आपको अपनी वो पेन ड्राइव या SD कार्ड को लेना है और गाड़ी के अंदर जाकर उसे कनेक्ट करना है। और वहां पर कनेक्ट करने के बाद में आप वापस, इस केस में भी ध्यान रखिएगा, आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑन रखना है बिकॉज बैटरी को पावर मिलती रहनी चाहिए। इन केस अगर बैटरी बीच में डिस्चार्ज हो जाती है तो फिर वो अपडेट अफेक्ट हो जाएगी और उससे आपकी एप्लीकेशन भी अफेक्ट हो सकती है। तो आपको गाड़ी का इंजन ऑन रखना है और गाड़ी रीस्टार्ट नहीं करनी है ड्यूरिंग दी अपग्रेड प्रोसेस। 15 से 20 मिनट लगते हैं इसमें नॉर्मली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप गाड़ी स्टार्ट रख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।